हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक परचेज इनवॉइस। इनवॉइस को सिंपल भाषा में हम बिल भी बोलते हैं, आम बोलचाल में लोग बिल भी इसको बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को देखने वाले हैं कि टैली के अंदर एक बिल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए कि आपने किसी से माल आपने खरीदा है, तो फिर आपको टैली के अंदर एक परचेज बिल आपको बनाना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपने जून 2 को जो है एक लेन-देन किया है। क्या किया है? परचेज़ गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, मतलब हमने यहाँ पे सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से जो है माल परचेज़ किया है, जो कि आपका चांदनी चौक पे है और ऑन क्रेडिट मतलब आपने उधार में खरीदा है। बिल नंबर आपको यहाँ पे 480 दिया हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे 200 ट्यूबलाइट खरीदे हैं ₹50 के हिसाब से, मतलब एक ट्यूबलाइट की कीमत यहाँ पे ₹50 है। 20 टेबल फैन खरीदा है ₹400 के हिसाब से और 20 हीटर खरीदा आपने ₹100 के हिसाब से, जिस पे आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट पे लगाना है 15%। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, तो अभी मैं एक सिंपल सा बिल बनाना आपको सिखा रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको टैक्स लगाना, डिस्काउंट, प्राइस सब लगाना मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे आप एक नई कंपनी क्रिएट कर लेना। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ F1 का बटन दबाना होता है और फिर वहां जाके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक पहले से कंपनी क्रिएट कर चुका हूँ। और दोस्तों अगर आप चाहें तो पुरानी कंपनी में भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन पुरानी कंपनी में काम करने से दिक्कत यह है कि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लेजर पहले से बने हो। तो मैं इसीलिए यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको शुरू से बता सकूँ कि कैसे लेजर बनेंगे, कैसे आइटम बनेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें एक बिल को बनाना होता है। ओके दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपके 2 लेजर बनेंगे। पहला लेजर बनेगा यहाँ पे सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के नाम से, जिसको आपने अंडर लेना है सन्ड्री क्रेडिटर के। और जो दूसरा लेजर बनेगा वो परचेज के नाम से बनेगा, जिसको अंडर आपने लेना है परचेज अकाउंट के। तो लेजर बनाना आप लोगों को आता ही है। आप अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, दूसरा ऑप्शन लेजर में जाते हैं, पहला ऑप्शन क्रिएट में जाते हैं। सबसे पहले नेम आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जिसको अंडर आपने सन्ड्री क्रेडिटर के लेना है। और यहाँ पे मेंटेन बाय बिल, हमेशा हमेशा इस पॉइंट को आपको यस रखना है और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा लेजर दोस्तों बनेगा आपका यहाँ पे परचेज के नाम से, जिसको अंडर आपने परचेज के लेना है और एंटर करके आपने इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। 2 लेजर बनाने के बाद दोस्तों फिर आपके यहाँ पे स्टॉक आइटम बनेंगे। आइटम बनाने के लिए आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना होता है, स्टॉक आइटम और फिर क्रिएट में जाना होता है। तो आप एस्केप से बाहर आ जाइए और यहाँ पे आपका इन्वेंटरी इन्फो जो कि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद आपको स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ से क्रिएट में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 आइटम दिए हुए थे, ट्यूबलाइट, टेबल फैन और हीटर। तो यहाँ पे मैं पहला बना रहा हूँ जैसे ट्यूबलाइट, जिसको अंडर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लेना है। तो आप देख सकते हैं अंडर ग्रुप्स आप कह लें एक ही बात होता है, तो वो मैंने नहीं बना रखा है यहाँ पे। तो एक शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस सी, मतलब ऑल्ट प्लस सी का बटन दबा के आप ग्रुप या यूनिट किसी भी चीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी का बटन दबाया और ये मैं सीधा जो है स्टॉक ग्रुप में आ गया हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यूनिट भी मैंने यहाँ पे नहीं बना रखा है, तो यहाँ पे भी मैं ऑल्ट सी का बटन दबाऊंगा और सिंबल में मैं पीसीएस लिखूंगा और फॉर्मल नेम में हमेशा पूरा नाम आता है PIECES, मतलब पीसीस, और फिर एंटर करके आपने इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है और फिर एंटर करके इसको पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए। एक आइटम हमारे यहाँ बन चुका है। दूसरा आइटम दोस्तों आपका बनेगा टेबल फैन के नाम से, जिसको अंडर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लेना है। तो अंडर मैं बना चुका हूँ पहले, तो बार बार बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप इसको चूज कर लीजिए और यूनिट यहाँ पे पीसीज हो जाएगा और फिर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। तीसरा आपका जो आइटम बनेगा वो हीटर के नाम से बनेगा। अंडर आपने इसको भी इलेक्ट्रॉनिक लेना है, यूनिट पीसीएच हो जाएगा और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है दोस्तों। तो तीनों आइटम बनाने के बाद दोस्तों फिर आपको जो है यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और फिर आपको F9 का बटन दबाना है। F9 का जो बटन है वो हम परचेज के लिए करते हैं। अगर आपको परचेज वाउचर ओपन करना है तो उसके लिए F9 का बटन दबाना है। तो आप एस्केप से बाहर आ जाइए दोस्तों और यहाँ पे जो अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ है इस पे एंटर कीजिए और यहाँ पे फिर F9 का बटन दबा दीजिए। तो F9 का बटन दबाते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। F9 का बटन दबाने के बाद दोस्तों फिर आपको प्रेस F11 और F2 का भी बटन दबाना है और यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट ऑन कॉल ऑन इनवॉइस जो है इस पॉइंट को आपको यस करना है। इस पॉइंट को दोस्तों हमें इसलिए यस करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो F9 का बटन दबाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे F11 का बटन दबाया और फिर F2 का बटन दबाया। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है आपका सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस पॉइंट को यस करना है और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस पॉइंट को यस करने से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट का एक नया कॉलम मिलेगा। पहले यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पॉइंट को यस किया तो ये डिस्काउंट का जो कॉलम है यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके दोस्तों, अब आपने इसके अंदर एंट्री करनी है। तो जो हमारा जो लेन देन हुआ है दोस्तों वो हमारा जून 2 को हुआ है।
तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट चेंज करना होगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल दिया हुआ है। डेट चेंज करने के लिए दोस्तों आपको F2 का बटन दबाना होता है और यहाँ पे आप 2 जून 2020 जिस दिन आपका लेन-देन हो रहा है, जिस दिन आपका ट्रांज़ैक्शन हुआ है, वो डेट आप डालेंगे यहाँ पे और फिर आपको एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 जून आ चुका है। इनवॉइस नंबर में दोस्तों आपको बिल नंबर डालना होता है जो कि आपको यहाँ पे 480 दिया हुआ है। उसके बाद आप एंटर करके दोस्तों आगे बढ़ेंगे। पार्टी नेम जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, तो आप उसको आप ले लीजिए और एंटर करके आप आगे बढ़िए। परचेज़ लेजर में हमेशा परचेज़ का ही लेजर आता है, तो वो भी मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसको ले लीजिए। नेम ऑफ आइटम जैसे ही आप स्पेस बार दबाएँगे दोस्तों, कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा वाला बटन होता है उसी को स्पेस बार बोलते हैं। जब आप स्पेस बार दबाएँगे दोस्तों तो ये आइटम का लिस्ट आ जाएगा। पहला आइटम जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट लिया, एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। क्वांटिटी में जैसे हम यहाँ पे 200 ट्यूबलाइट खरीद रहे हैं ₹50 के हिसाब से, तो क्वांटिटी में 200, रेट आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 और डिस्काउंट यहाँ पे आपका लग रहा है 15। एंटर करके नीचे आना है। दूसरा आइटम है दोस्तों आपका टेबल फैन, क्वांटिटी इसका दिया हुआ है 20, रेट जो है इसका दिया हुआ है यहाँ पे 400। तो क्वांटिटी 20 और रेट हो गया यहाँ पे 400, डिस्काउंट इस पर भी वही 15। और फिर नीचे तीसरा आइटम हो गया आपका दोस्तों हीटर, क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 20, रेट 100, डिस्काउंट इस पे भी 15। और फिर अपने दोस्तों एंटर करके इसको, अभी यहाँ पे हमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाना है, अभी हम एक सिंपल सा बिल बना रहे हैं, तो आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपका बिल क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों बिल बनाने के बाद अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए आप दो तरीके हैं दोस्तों, या तो आप यहाँ से पेज अप का बटन दबा दीजिए, कीबोर्ड में एक बटन होता है पेज अप के नाम से, पेज डाउन के नाम से, तो आप पेज अप का बटन दबाएंगे तो आप अपने इनवॉइस वाले पे आ जाएंगे। या फिर दोस्तों आप एस्केप से बाहर आ जाइए और आप जो है यहाँ से डिस्प्ले में जाइए और डे बुक पे एंटर कीजिए। तो आज आपने पूरे दिन में जितनी भी एंट्री की होंगी सब इसके अंदर आपकी शो हो जाएंगी। आपने इसके ऊपर एंटर करना है और प्रिंट निकालने के लिए दोस्तों आपको ऑल्ट के साथ पी का बटन दबाना है और फिर यहाँ पे आपको एंटर करना है और इसको जूम करके देखने के लिए दोस्तों आपको ऑल्ट के साथ जेड का बटन दबाना है। तो इस तरह से जो है हमारा ये प्रिंट होके आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो यहाँ से प्रिंट भी बाहर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।